श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चमत्कारी श्रेष्ठ दुर्लभ सर्वार्थ सिद्ध योग में आ गया है रवि पुष्य नक्षत्र। यह रवि पुष्य नक्षत्र इस बार 4 मई 2025 को हमें प्राप्त हो रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र जब सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ हमें प्राप्त होता है तो चमत्कार तो करता ही है। सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में आपको अपने परिवार में शुभ कार्य काम हो और बच्चों के विवाह, धन संपदा, पुत्र पौत्र का वरदान मिले, इसके लिए आपको प्रणाम करते हुए यह दिव्य उपाय जरूर करना है। उपाय काफी सरल है, काफी लाभदायक है और अनंत गुना फल देने वाला माना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्ध और रवि पुष्य नक्षत्र में कोई जड़ धारण करना, कोई नए कार्य की शुरुआत करना या कोई भी श्रेष्ठ शुभ काम करना बहुत श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला माना जाता है। आप सभी को सबसे पहले इस दिन के जो इस नक्षत्र के स्वामी वह श्री नारायण और माता लक्ष्मी हैं और भगवान शिव हैं और साथ ही सूर्य नारायण भगवान हैं। तो इन 4 देवी देवताओं का स्मरण कर अपने दिन की शुरुआत करनी है और लाल या पीले रंग के ही कपड़े पहनने हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह से जो है संबंध रखता है लाल रंग का वस्त्र। पीले जो रंग के होते हैं वह श्री नारायण और माता लक्ष्मी को काफी प्रिय है, तो लाल पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करें। इस दिन अपने हल्दी मस्तक पर धारण करें, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में इस उपाय को प्रथम वाले कर सकते हैं। इस वीडियो में एक उपाय नहीं, आपको 5-6 उपाय आपको जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय आप कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। जो पहला उपाय है वह काफी सरल है, काफी लाभदायक है। यह उपाय आपको शहद से करना है। शहद आपके घर पर होगा ही, उसी से आपको करना है। आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो पहला वाला उपाय है उसमें आप पान का पत्ता ले सकते हैं या पीपल का पत्ता ले सकते हैं। इस जो है पान या पीपल के पत्ते पर आपको शहद से श्री लिखना है। क्या लिखना है? श्री लिखना है। और साथ ही इसमें एक चुटकी आपको हल्दी रखनी है और साथ ही केला, जो कि श्री नारायण और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शहद से श्री लिखना है, एक चुटकी हल्दी डालकर केले का भोग लगाकर, एक मुट्ठी चने की दाल या कम ज्यादा जितनी भी हो उतनी आप श्री नारायण के समक्ष और माता लक्ष्मी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री अर्थात साक्षात माता लक्ष्मी का नाम। घर में धन संपदा की कमी में यह उपाय काफी लाभदायक माना जाता है। व्यापार वृद्धि में, कार्य सिद्धि में, पुत्र पौत्र के विवाह के लिए, संतान कामना के लिए और हर कार्य की सिद्धि के लिए पान या आम के पत्ते या आप किसी भी शुभ पत्ते, कुल मिलाकर आम, पान और पीपल, यह माता लक्ष्मी से संबंध रखने वाले पत्ते हैं और इनका संबंध सीधे भाग्य उदय से जाना जाता है। तो इन 3 पत्तों में कोई एक पत्ते में आपको श्री लिखना है शहद से, एक चुटकी हल्दी डालनी है और केला और थोड़ा गुड़ आपको रखना है और थोड़ा रखना है चना। माता लक्ष्मी को आपको भोग लगाना है कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री नारायण आप प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जब भगवान जी इसे ग्रहण कर चुके होंगे तो जो इसमें थोड़ा सा आपने शहद रखा है उसे अपने बच्चों को, अपने पति को या स्वयं प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करना है, ताकि शरीर में पनप रहे सभी रोग कट जाए और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाए। जो इसमें चना और गुड़ है उसे गौ माता को आपको खिला देना है। साथ के साथ शहद थोड़ा आप चाटें और मस्तक पर थोड़ा तिलक के रूप में हल्दी धारण कर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे इसे छोड़ सकते हैं या विसर्जित कर सकते हैं। काफी उपाय लाभदायक है और अनंत इसके परिणाम देखे गए हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास है और साक्षात यह माता लक्ष्मी की स्वरूपा है। तो आपको श्री नारायण और माता लक्ष्मी को पवित्र पत्ते में भोग लगाने के बाद गौ माता को इसे खिला देना है। यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और जो भी भक्तजन अपने साथ थोड़ा सा इस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, शरीर में रोग मुक्ति हो ऐसी कामना कहते हुए, तो कार्य सिद्ध हो जाता है। तो पहला उपाय यह करना है। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आपको लेना है एक पत्ता, खाने वाला जो पान आता है वही पत्ता लेना है। पहला उपाय तो हर एक कार्य की सिद्धि के लिए घर के मंदिर में किया जा सकता है, परंतु दूसरा वाला जो उपाय है पान के पत्ते वाला वह सिर्फ महादेव के मंदिर में या घर पर ही करना है। एक आपको पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते में आपको लगानी है चंदन की 3 बिंदी। कितनी बिंदी? 3 बिंदी आपको पान के पत्ते में लगानी है। किसका नाम लेना है? भगवान शंकर, माता पार्वती और माँ सरस्वती, इनका नाम लेना है। संभव हो तो अपने बच्चे के हाथ से यह कार्य
कार्य कराएं, परंतु बच्चे कार्य करने में असमर्थ हैं तो आप स्वयं कर लीजिएगा अपने बच्चे का नाम गोत्र। कई बार होता है बच्चे घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कहना बिल्कुल नहीं मानते, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, 1-2 नंबर से प्रतियोगी परीक्षा चूक जाती है, असफलता ही हाथ आती है, तो आपको एक पान का पत्ता रवि पुष्य नक्षत्र में लेना है और पान के पत्ते में 3 बिंदियां चंदन से लगानी है। भगवान शंकर, माँ पार्वती और माँ सरस्वती का नाम लेकर, इन तीनों देवताओं का नाम लेकर आपको पान के पत्ते में 3 बिंदियां लगाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, ताकि मेरे बच्चे को राह मिले और उसके कष्ट संकट पीड़ा से उसका निदान हो। तो दोनों उपाय में से कोई एक उपाय कर सकते हैं, 2 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी किसी भी तरह की कोई बात पूछनी हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा, और साथ ही कोई भी बात हो, पूछना हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। एक अगला उपाय जो कि रवि पुष्य नक्षत्र में बहुत काम आ सकता है वह है पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर गुरुजी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय। नाम क्या लेना है? पुरुष मृगा ऋषि। जो बच्चे बुद्धि से कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, शारीरिक रूप से कष्ट से हैं, तो वह पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर तांबे के लोटे में लाल चंदन लगाकर, रवि पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो लाल चंदन लगाकर आप तांबे के लोटे में, जहां से आपने लाल चंदन लगाया है तांबे के लोटे के मुख पर, उससे ही आप अपने बच्चे के हाथ से घर के शिवलिंग पर धार दिलवाएं कि मेरे बच्चे की बुद्धि एकाग्र हो, उसकी चित्त वृत्ति कमजोर है तो वह ठीक हो, रोग मुक्त वह रहे, ऐसी कामना करते हुए पुरुष मृगा ऋषि के नाम से यह उपाय आपको जरूर करना है। बहुत अधिक इसका लाभ देखने को मिलेगा और सुंदर स्वरूप में भाग्य उदित तो होना ही है। तो इन 3 उपायों में से कोई एक उपाय करना है। कोई भी उपाय करें पूरे मन श्रद्धा भाव से करें, निश्चित रूप से अच्छे भाव अच्छे मन से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता। 3 उपाय बताए जिनको आप घर बैठे बहुत सरलतम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लाभ निश्चित रूप से होगा। 3 उपाय के बाद बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जो कि काफी कारगर है। भगवान सूर्य नारायण का दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र है। आप आवश्यक रूप से भगवान सूर्य के 12 नाम के साथ जल अर्पित करें। जल के लोटे में आप अक्षत डाल सकते हैं, लाल पुष्प लाल चंदन भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। अपने बच्चे पति के हाथ से जरूर से शिवलिंग पर जल चढ़वाएं। केले की जड़ को धारण करना, केले वृक्ष की पूजा करना रवि पुष्य नक्षत्र के दिन बहुत काम आता है। शिवलिंग पर आप आवश्यक रूप से गेहूं समर्पित कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो माँ लक्ष्मी को आप शहद का भोग जरूर लगाएं। जो माता लक्ष्मी के ये नक्षत्र होते हैं, इनमें अगर माँ लक्ष्मी को शहद का भोग, जो कि काफी प्रिय है खीर के बाद, इसे लगा दिया जाता है तो लाभ अनंत गुना देखने को मिलता है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह कार्य सफल और श्रेष्ठ रहेगा। निश्चित रूप से आप 1-2 उपाय करेंगे तो लाभ होगा। जैसा कि इस दिन किया गया मंत्र जाप भी बहुत अधिक सुख देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करें, दीप दान करें, शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग को सुंदर तरीके से बेल पत्र सफ़ेद फूलों से सुसज्जित करें, श्री नारायण के मंत्रों का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की वस्तु का दान करें, जैसे मसूर की दाल, गेहूं, तांबे के लोटे, तांबे के सिक्के, लाल वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। श्री राधे, हर हर महादेव।